जिन्होंने अपने सियासी सफर में भारतीय जनता पार्टी की जमकर मुखालफत की, भाजपा के नेताओं को पानी पी पी करके कोसा और भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक करार देने में कभी परहेज नहीं किया, सत्ता में आने के बाद उन्हें भी भाजपा भाने लगी है और उनके विरोध के स्वर अब भाजपा के जयकारों में तब्दील होते दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूबी टीवी। 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उसके बाद से उसकी सियासी ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। केंद्र में 10 वर्ष पूरे होने और उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से सत्ता में आने के बाद बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेताओं को भाजपा में अपना राजनीतिक भविष्य दिखाई पड़ने लगा और वे किसी न किसी रास्ते भाजपा में दाखिल होकर केसरिया थामने में पीछे नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के इस बदलाव का सीतापुर में भी खासा असर देखने को मिला। दूसरे दलों के कुछ दिग्गज नेता भाजपा का झंडा थामने को बेताब दिखे तो भाजपा के पराभव काल में सत्ता की मलाई चाटने के लिए दूसरे दलों में गए नेता भी घर वापसी के लिए जोड़ तोड़ करने में कामयाब रहे। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में भाजपा का विरोध करने वाले ऐसे कई नेताओं ने इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर उसके नारे को भी बुलंद किया, लेकिन वे इस सीट पर भाजपा को जीत दिलाने में नाकाम रहे। अब हम आपको बताते हैं ऐसे कुछ नेताओं के नाम जो पहले कभी भाजपा के विरोध के लिए पहचाने जाते थे, लेकिन इस बार वो भाजपा के झंडे को बुलंद कर रहे थे। इस लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की नेता श्रीमती गीता सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। उन्हें सीतापुर में भाजपा का विरोध करने पर ही खास पहचान मिली थी। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सीतापुर सदर सीट से 6 बार भाजपा के विधायक रहे और फिर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार में मिनी मुख्यमंत्री समझे जाने वाले स्वर्गीय राजेंद्र कुमार गुप्ता का हमेशा राजनीतिक विरोध किया, जिसके कारण उन्हें समाजवादी पार्टी में पद और सम्मान दोनों हासिल हुआ। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई तो उन्हें राज्य महिला आयोग का सदस्य भी नामित किया गया, लेकिन सत्ता से दूर होने के कारण उनका सपा से मोहभंग हुआ और इस लोकसभा चुनाव में वे भाजपा के साथ आकर खड़ी हो गई। उन्होंने भाजपा के पक्ष में नारा और झंडा दोनों बुलंद किया, लेकिन उसे जीत के मुकाम तक पहुंचाने में नाकाम रही। जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव को यूं तो सपा के दिग्गज नेता रामपाल यादव के बेटे के तौर पर ही पहचान मिली हुई है, लेकिन रामपाल यादव के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने के कारण इस बातचीत में उनका जिक्र भी जरूरी है। इस लोकसभा चुनाव के पहले जितेंद्र यादव भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन उनकी सियासी ताकत जो भले ही उन्हें विरासत में मिली हो, भाजपा को विजयश्री का वरण कराने में नाकाम रही। इसी कड़ी में हम अगला जिक्र करते हैं यूपी की सियासत में कभी नामचीन शख्सियत रहे डॉक्टर अंबा रिजवी की, जो पिछले कुछ समय से अपने को भाजपाई राजनीति का अध्याय बनाने पर तुले हुए हैं, लेकिन न तो वे अपने मकसद में कामयाब हो पा रहे हैं और न ही भाजपा की कामयाबी की इबारत लिख पा रहे हैं। वे 3 दशक पहले की कांग्रेस सरकारों में अहम विभागों के मंत्री हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से उनके निजी रिश्ते जग जाहिर थे। अपने बेटे मीसम अंबा रिजवी को सियासत में स्थापित करने के लिए उन्हें बहुजन समाज पार्टी का सहारा लिया और उन्हें महमूदाबाद सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव भी लड़वाया, लेकिन वे उन्हें विधायक बनवाने में सफल नहीं हुए। बाद में डॉक्टर अंबा रिजवी ने भाजपा ज्वाइन कर ली। वे महमूदाबाद में स्थापित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद डिग्री कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए काफ़ी समय से हर संभव प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिल पाई है। इस चुनाव में वो भाजपा के लिए काम कर रहे थे, लेकिन सीतापुर संसदीय सीट पर वह भी कामयाबी का झंडा बुलंद करने में असफल रहे। इसके अलावा बीते नगर पालिका के चुनाव में भाजपा से बगावत कर निर्दलीय ताल ठोकने वाली श्रीमती पूनम मिश्रा ने भी पुराने गिले शिकवे भूलकर भाजपा में घर वापसी की और चुनावी मंचों पर अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई, लेकिन वह भी इस संसदीय सीट पर भाजपा की डूबती नैया को
पार लगाने में सफल नहीं हुई। पहले कभी छात्र राजनीति और फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जरिए भाजपा की राजनीति में मजबूत स्तंभ बने पूर्वमंत्री भरत त्रिपाठी भी एक बार भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी के खेवनहार बने थे। उन्होंने उस समय भाजपा की मुखालफत करके समाजवादी पार्टी की सरकार को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी, लिहाजा सपा में उनका बड़ा कद बन गया था। यहाँ तक कि उनके एक पारिवारिक कार्यक्रम में सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह भी सीतापुर आकर शामिल हुए थे। वे सपा से एमएलसी भी निर्वाचित हुए, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान उनका सपा से मोह भंग हो गया था और उन्होंने भी भाजपा में घर वापसी कर ली थी। इस लोकसभा चुनाव में वे भी भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार अभियान का हिस्सा बने, लेकिन उनकी सियासी कसरत विरोध की बयार को उनके पक्ष में करने में नाकाम रही और उसका नतीजा यह रहा कि कभी भाजपा का विरोध करने वाले इन तमाम दिग्गजों ने भले ही पुरानी विचारधारा को ठुकराकर सत्तारूढ़ दल का सहारा बनने की कोशिश की, लेकिन उनकी यह कोशिश नाकाम रही और भाजपा इन सब के साथ और विश्वास के बावजूद जीत का परचम बुलंद करने में कामयाब नहीं हो सकी। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल UB TV को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।